आप इसको लगाओ, बढ़िया आवाज आएगी। अब आप जो बोलोगे मजे से सुनाई देगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो हमारे बुजुर्ग खेती करते थे वो साइंटिफिक तरीके से करते थे। अब हम उस चीज को भूल चुके। वो क्या करते, जब हल जोतते थे इसमें खेतों में, तो वो एक नियम बना हुआ था। आज नियम जो पुराने लोग हैं वो कुछ उजागर कर रहे हैं, जिससे मेरे को भी समझ आ गई। इस बार मेरा कुदरती हो गया। जब जब अमावस्या आती है या जब पूर्णमासी आती है, इसके साथ खेती होती है। तो कोई भी खेती है, आप जमीन में जो मर्जी खेती कर लो, जब अमावस्या आती है उस टाइम सारे कीड़ों का प्रजनन होता है। आप उस टाइम कोई भी स्प्रे दे दो कीड़े के लिए, उसका प्रजनन ब्लास्ट होता है। जब आपकी पूर्णमासी आती है उस टाइम आप कोई भी टॉनिक दे दो, खाद दे दो, वो पेड़ आराम से लेगा, ग्रो करेगा। अब मान के चलो, जो कोई भी लड़की है, औरत है, गोरी है, और अमावस्या के दिन देख रहा है उनका भी ग्लो डाउन हर आदमी का होता है, हर आदमी का। इस अमावस्या में बीज बो रहे हैं, हाँ। अमावस्या में खाना दे रहे हैं, लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। ज्वार भाटे के साथ चलता है, चलता है, हाँ। सिस्टम। अच्छा, जो ये प्लांट है ये अमावस्या के दिन 10 दिन तक नीचे को खींचता है सारी। तब जब पूर्णमासी आती है तो ये ऊपर को ग्रो करता है। आदमी में ग्लो होता है। ग्लो आएगा जब आपकी पूर्णमासी आएगी, सबके चेहरे में ग्लो आता है। बस यही बोलना था। तो ये चीजें आप समझ गए, लेकिन बाकी लोगों को समझाने में समय लगेगा। उसका एक कारण और है समझाने का, कि ये भाई का लॉजिक मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि भाई मैं सारी बात सही मानता हूँ, मैं आपका विरोध नहीं करता, बस आप जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी नहीं सर, नहीं लेनी पड़ेगी ना यार। देखो बिना जिम्मेदारी के कैसे काम चलेगा। नहीं सर, हम क्यों आप पे डाले? हम तो करोड़ों की जगह कितना हम लगा चुके हैं, कितने। नहीं, मेरे को तो 5 पेड़ की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ भाई। आप ट्रायल करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या दे रहे हो कि मैं करूँ, बाकी सब कुछ ना खर्चा इसका भी करूं। ठीक बोलने का मतलब ये है कि मैं दे तो कुछ नहीं रहा हूँ, मेरे पास मैं नंगा हूँ भाई, मेरे पास है कुछ नहीं, मैं केवल ज्ञान है मेरे पास, फौजी आदमी हूँ। मैं आपको क्या करूंगा, ये जो सुशांत भाई को बनवा के जाऊंगा मैं कल्चर, ठीक है। और हाँ, एक के ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की किट के। अच्छा, ये लाल हो गया अभी से सेब, ये कौन सी वैरायटी का? ये फॉरेन वाली वैरायटी है। अच्छा, तो इसमें अभी तो इस समय तो टेस्ट नहीं होगा कोई, इसमें कुछ नहीं, अभी कच्चा है, अभी तो पानी है ये। स्टेज में आ जाता है। अच्छा, ड्रॉप हुआ है, इसका नेचुरल कैरेक्टर है। अच्छा, लेकिन अभी से लाल हो गया ना। ये तो चाइनीज कैरेक्टर है। नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया आते हैं जो नाइट्रोजन को नेचुरल रूप से फिक्स करने का काम करते हैं खेत में। कौन कौन से आपको पता है? एसिटोबैक्टर, और आपका राइजोबियम, और एक है एजोस्पेरलम। दूसरा नाम इतने खतरनाक है, हम जाते कोपड़ आदमी से लिए भी नहीं जाते किसानों से। 4 हो गए ये। एक होता है फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। आपका जो जमीन में डीएपी पड़ा हुआ है और जो आप ये कल्चर चलाओगे तो ये इसको सोलेबलाइजिंग करेंगे। जो 80% फिक्स था उसको पिघालने तोड़ने का काम करेंगे। तो तोड़ के जाएगा कहाँ? पौधे की जड़ों में। देगा कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन सा? इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया है, फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। तोड़ तो ट्राइकोडर्मा भी देगा, तोड़ तो वो बिवेरिया बेसियाना भी देगा। देने का काम कौन करेगा? तो कुदरत ने हर एक के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो देगा फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। पोटास को कौन देगा? पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। कितनी सल्फर डाली होगी तुमने इनमें, उसको कौन देगा? सल्फर सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। और अगर कमी पड़ेगी तो वातावरण से लेके देगा। मतलब उसका एक पर्टिकुलर सिपाही खड़ा है, माँ है उसकी, जिंदा है, समझ रहे हो? पिताजी कमा के लाएगा, माँ बना के खिलाएगी, ऐसे समझ लो आप। तो ये बैक्टीरिया भी 9 के 9 एक जगह बन जाएंगे। इसमें एक डिकम्पोजर का भी आता है जो अपशिष्ट को डिकम्पोज करेगा, मतलब जमीन छन जाएगी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये और वो मल्टीपल अलग अलग होंगे, सिस्टर कल्चर भी अलग अलग मल्टीपल होंगे, एक इस डब्बे के ड्रम में। हाँ, मिला करके डाल एक साथ सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं है। क्या खर्चा है? 2 किलो गुड़, 1 किलो आलू, आधा किलो आलू डाल लो, 250 ग्राम डाल लो, 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डाल लो। और गुड़ भी महंगा है तो सीरा मंगवा लो, लीटर में आता है, सीरे से बना लो, सीरा और सस्ता है। गुड़ 40 है, सीरा 14 रुपए है। नहलाओ सालों को खूब दबा के, खुद भी नहाओ, फिर देखो रिजल्ट। आप नीचे ड्रिंचिंग भी उसी की ड्रिंचिंग करो। इसमें क्या है, प्योर को तो ड्रिंचिंग करो और आधा पानी मिला के स्प्रे करो। एक अमावस्या एक पूर्णिमा पे 2 स्प्रे कर दो, फिर देखो कमाल। 200 लीटर बना दिया। हाँ, एक और चीज है, आपका मिथ तोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं इनके अंदर वो मत डालो,
आप 19 डाल के इस पे आप जो भी काम कर रहे हो पानी की जगह इन बैक्टीरिया के पानी में करो। सिंपल पानी को छोड़ के सिंपल पानी को इस पानी में कर दो, कन्वर्ट हो गया। हर्बिसाइड का भी स्प्रे मार रहे हो तो इसको मिला करके डालो, तो ये अवशेष को खा जाएगा आपका। लोगों ने हमें बैक्टीरिया से दूर रखा, उनको पता है कि सालों बैक्टीरिया सीख गए तो बेटा इनकी गंगा पार हो गई। अच्छा बैक्टीरिया पे मत आने दो इनको, बाकी सब ठीक है। राहुल भैया, मैंने 2-3 कंपनी के अच्छी बैक्टीरिया लाए, दे भी रहा हूँ लोगों को, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रिजल्ट भी है। हाँ, आएगा रिजल्ट। जब बैक्टीरिया महंगा है उनका ला दिया ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1500 रुपए में 9 आ रहे हैं। ठीक बात। पहले आप ढूंढो अपने स्तर से, अगर इससे सस्ता कहीं मिलता है तो लो। ये तो अगर कार्यशाला मैंने बहुत अगर नहीं भी कहीं नहीं मिलता है फिर मेरे पास आ जाओ कि भैया अभी बता इससे सस्ता। सबसे सस्ता देने की गारंटी मेरी और सबसे कारगर देने की गारंटी मेरी। पहले आप कहीं और से खरीदो, बिल्कुल ये खरीदना वरीदना छोड़ो साला, ये हम कोई बाजार वाले आदमी नहीं है, फौजी आदमी है, किसान आदमी है। किसानों की दुर्दशा देखी तो मन करता है कि कुछ करें, क्योंकि 40 के हो गए, कम मर जाए कोई पता नहीं। अब जिंदगी हमारी भी और सेब की स्थिति वाली बनने वाली है, हम लोग रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले यूथ में तुम्हारे दिलों में कैसे राज करूं कि तुम कहोगे नहीं यार एक भैया था यार राहुल भाई, क्या बंदा था यार, हम लोगों को जिंदा कर गया वो आदमी। ये जिंदगी भर तक इज्जत मेरी बनी रहे। पैसा तो क्या कमी है क्या, फौज ने दिया इतना सारा, घर का बहुत कुछ है, पेंशन आ रही है, मैं क्यों परेशान हूँ खेत खेत गाँव गाँव घूम के। अगर मुझे धंधा भी करना हो तो डीलर आएंगे मेरे यार, बनाएंगे तुम्हें बेवकूफ, एमपी वाले लौंडे रखूंगा। मैं जो कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे किसानों के लिए कर रहा हूँ। दूसरा, गुड़ मेरा नहीं, आलू मेरा नहीं, बैक्टीरिया मेरे नहीं भाई, मैं तो तुझे बता रहा हूँ, डाल लो तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं डालोगे तुम्हारा डालेंगे, क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे। नहीं, क्वेश्चन तो किसान क्या करता है, किसान अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वो बेवकूफ है। जो मेरे को कंफ्यूजन अभी भी अगर 4 कंफ्यूजन है, पर आप ऐसे बोलोगे तो फिर क्या। नहीं, अरे मैंने कब मना किया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने कभी भी किसी भी चीज को समझ के करना है। तो ये बैक्टीरिया का आप समझे, अब आप अपने क्वेश्चन पूछो मेरे से। नहीं सर, नहीं लेक भाई वो, अरे मैं ऐसी बात बोल रहा था बस एक ना। अच्छा तो ठीक है, उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ। आप आराम से खुल के, अगर आपको खेती में कोई समस्या आ रही है सेब की, आप बिंदास होकर के खोल के पूछो। मेरी जो खेत है, मेरा ऑर्चर्ड है, बगीचा खत्म हो गया जी, मेरा, एक बगीचा खत्म हुआ, बाकी बगीचे ठीक है, खाद उसमें भी उतनी पड़ी, उसमें भी उतनी पड़ी। चलो कुछ प्रैक्टिसेज रही होगी, उसको मैं सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 4-5 साल हुए घर आके, पहले पिताजी थे जी, तो बगीचा पूरा साफ हो गया, उसी में ही लड़ रहा हूँ मैं। नई प्लांटेशन करता हूँ, वो भी खराब हो जाती है। तो जो मैंने मोटा मोटा हिसाब किताब लगाया कि हाँ, आपने जो बोला कि इसमें खाद जो है उसके रेजिड्यू रह गए होंगे, उसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो गई है, कैसे भी खराब हो गई। जी, अब वो उसको वहाँ पे प्लांटेशन नहीं चलने दे रही, तो हम बैक्टीरिया भी डाल रहे, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, जो हाँ, जितना भी जहाँ से मिल गया वो बिल्कुल करना शुरू कर दिया। टंकियाँ लगाई हुए, ड्रम लगाए हुए, जो कर सकते थे करते, बगीचे में ही है। हम थोड़ा थोड़ा रिजल्ट भी मिल रहा है, ऐसे चमत्कारी कोई रिजल्ट नहीं मिले, 4-5 साल हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जी, तो वो बगीचे में मतलब रिकवर कैसे हो, ऐसा कि हाँ, वो बगीचा मेरा एकदम, बाकी भी मुझे उतनी खाद पड़ी। और मैं बताता हूँ, होंगे क्या, मिट्टी का हर 50 मीटर के बाद या 50 फीट के बाद मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। रिकवर कैसे करेगी। हाँ, अब इसमें अगर आपके नॉर्मल फंगीसाइड से, जो हमारे ये प्राकृतिक फंगीसाइड है, देखो काम तो यही करेंगे, इधर से काम तो सुन लो या इस काम तो सुन लो, रासायनिक काम नहीं करने वाला है। रासायनिक का टेम्परेरी होता है कि अभी सर दर्द हुआ, गोली खाली, काम हो गया। अगर डिहाइड्रेशन है तो पानी पीना पड़ेगा। अब इसमें जो आपकी समस्या है कि भैया मेरे ज्यादा खराब है, तो आपके खेत में उसमें पैथोजेंस बहुत ज्यादा है। किसी खेत की इम्यून पावर मजबूत होती है, किसी खेत की कम होती है, किसी खेत में पानी थोड़ा सा होल्ड करता है, किसी में लीच होकर जल्दी निकल जाता है, तो उसके मिनरल भी निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम ज्यादा साइंस पर न जाकर के एक सिंपल सी बात बताते हैं। अगर कभी ऐसी कंडीशन फंस रही है कि किसी के खेत में कॉलर रूट लगी हुई है, या उसका पौधा रिवर्स हो रहा है, या पौधा जिंदा नहीं है, तो वहां पे बोटेनिकल फंगीसाइड आता है। ये कोई कंपनी का नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बोटेनिकल फंगीसाइड है, प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस बनता है। अलग अलग प्लांट को डिफाइन किया जाता है, छांटा जाता है, साइंटिस्ट छांटते हैं और उसको बनाते हैं, ऑयल बेस बनता है। फिर ये बहुत डीपली चला जाएगा। ठीक है, बोटा बताओ। कुल मिला के बोटेनिकल फंगीसाइड आता है, 1 टाइम यूज है इसका। प्लांट के ऊपर एक बार स्प्रे कर दो और जमीन में एक बार ड्रिंचिंग कर दो। ये ऐसे है जैसे मोबाइल को रिसेट मार दिया। मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, सुशांत एप्लीकेशन के नाम से, वो एप्लीकेशन ने अंदर वायरस कर दिया। तो मैंने क्या किया, अब या हर पहले लॉक खोल रखा था मैंने, कोई भी आता था एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता था। मैंने पहली बात तो मोबाइल नहीं दिया, आप किसी को लॉक लगा दिया।
लेकिन भाई की एप्लीकेशन तो अंदर पड़ी ना, वो तो वायरस तो दे रही है। बाहर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। अब मैंने ठीक है, मैंने ट्राइकोडर्मा वगैरह ये सब चला लिए, ये प्रिकॉशन है, ये नहीं आने देगा। जो है उसको बढ़ने नहीं देगा, लेकिन जो है उसको खत्म करने में एकदम से इमीडिएट कैसे मदद हो, तो वो आपको 250 ml 100 लीटर में मिला के 1 लीटर जहाँ पे आपका पौधा लग रहा है या लगने वाला है वहाँ पे आपने ड्रिंचिंग करना है। और आपका अगर पौधा खड़ा है जो बीमार है, 150 लीटर में 250 ml मिला करके उसका स्प्रे करना है। उसके बाद आपने ये कल्चर अप्लाई करने हैं, 110% ये ठीक होगा। और एक और सर, और बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपए का नहीं है, वो टूचियल से इतने बहुत सस्ते में आती हैं चीज़ें, बस हमें बताया नहीं गया। पंजाब में भी था कुछ जी। टाइम, तो सिविल इंजीनियर हूँ मैं पंजाब में जॉब करी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो पंजाब में मैंने देखा कि यूरिया मतलब हर तीसरे दिन आदमी जबरदस्ती। डाल रहा है। तो हमने उतना ज़्यादा केमिकल यूज नहीं करा। हम साल में एक्चुअल में राहुल भैया जी। यहाँ पहाड़ों में ज्यादा केमिकल इतना यूज नहीं तो हुआ। 1-2 डोज डलती है, मतलब ज्यादा ज्यादा 2 या मतलब 3 इतना डालते यूज नहीं हुआ। मतलब वहाँ हम पे- लोग की यहाँ पर ज्यादा किसान वहाँ डालेगा पे 10 क्यों कट्टा। सॉइल खत्म नहीं हुई फिर? अब हमारे या कैसे क्या 20 ऐसे कट्टा। वहाँ तो जल जानी चाहिए थी इस टाइम। जली हुई है, तुम्हें क्या लगता है वहाँ अच्छी खेती हो रही है? कैसे खेती? वहाँ भाई साहब हाथी भर के, छोटा हाथी भर के केमिकल आ रहे हैं लोगों के घरों में। मैंने देखा तो वो जहर कैंसर की ट्रेन कहाँ से चलती है? पंजाब से। हाँ, तो इतना बढ़ रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये लेट खराब हुआ, वो जल्दी खराब हो गया, ये क्यों नहीं हुआ। रेजिस्टेंट पावर थी, नहीं रही उसकी, बैक्टीरिया ने यहाँ पे माहौल मिला, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को यहाँ माहौल मिला। नमी तो एक तो 12 महीने यहाँ पे है आपके यहाँ। फंगस का कारण पता है आपको, कलर रूट क्यों लगता है? आपने इसका कटिंग किया, आज इधर कटिंग चल रहा है आगे आगे, पीछे पीछे से ये 7 कल्चर, 9 के 9 कल्चर जो हैं, 2 बंदे इसको नहलाते जा रहे हैं हैंड टू हैंड। हम क्या करते हैं, आज हमने बगीचा काटना चालू किया, 2 महीने तक जागृत थी। तो 8 दिन के बाद हमारे बगीचे की प्रूनिंग खत्म हुई। अब हमें याद आएगी कि भाई दुकान पे जा और फंगिसाइड ला, और इसको हम फंगिसाइड के 8 दिन तो कर दिया उसने कांड। भाई साहब इधर टहनी कटा ये, और ये पेड़ को काट के लेबर अगले पे गई, और ये पेड़ नहला दिया आपने, ऐसे कि 33 साल काला रूट आ जाए या जड़ में आ जाए, एट ए टाइम, हैंड टू हैंड प्रिकॉशन। आपकी उंगली कटी, आप 8 दिन बाद डॉक्टर पे लेके जाओ, वो कहेगा भैया इन्फेक्शन हो गया, ये पीछे से कटेगी। मेरी बात को रिलेट करके समझो आप। बिल्कुल। बस ऐसे ही खेती में है, हैंड टू हैंड प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते? आप इस बार थोड़ा सा प्रैक्टिस चेंज करो। 5 पेड़ों पे हमने प्रूनिंग करी, हम अभी स्प्रे मारेंगे। अभी का मतलब थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम को। शाम भी हो। हाँ, शाम को आप स्प्रे कर दो, अब देखो ना रिजल्ट। और जड़े में, इसकी जड़ें कहाँ हैं सेब की? बहुत आगे। आप कहाँ पे डालते हो खाद? ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दवाई यहाँ पड़नी चाहिए आपकी। तो ये हजारे लेकर के एक आदमी जाएगा, ऐसे चक्कर काट जाए, गोल गोल जो, तो फेरे फेरते हैं 7। और आप जो भट्टी खाद बताई आपने, वो मिलानी भी है बाद में कच्ची से? अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और मिला देंगे तो ही फायदा है। नहीं मिलेंगे तो उड़ जाएगी। उड़ेगी तो नहीं, लेकिन वो घास के ऊपर रह जाएगी, तो नीचे जमीन में टच में नहीं आएगी, तो बैक्टीरिया खाएगा क्या? बैक्टीरिया का हाथ पे नहीं ना, घास के ऊपर से सेब तोड़ के ले आएगा, ऐसे करके खा लेगा। आदमी को पता है, आप तो पढ़े लिखे इंजीनियर हो, अगर ये पत्ते के ऊपर दाना आ गया तो ये इसके पास कोई सिस्टम नहीं है बैक्टीरिया के, यहाँ आके इसको खुशबू आ जाएगी। जमीन में जहाँ टच हो गया, हाँ बारिश के थ्रू जाता है। अगर बरसात हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो एक काम और कर सकते हैं, आपने खाद डाला आज, इसके ऊपर से वो पाइप वाला स्प्रे, या फिर आप वो हजारे वाला सिस्टम, कुल मिला के ये जाना चाहिए जमीन में। इसलिए आपका जैसे DAP है, यूरिया है, या और जो चीज़ आप डाल रहे हैं, अगर वो भी जमीन में नहीं मिलाओगे तो वेस्टेज ही जाना है। और इसके कैनोपी यहाँ है, इसकी जड़ें जो है ना, यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतने में इसकी फीडर रूट है, अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आप इतनी जगह में दो और ये चीज़ें चलाओ। और मैं इसलिए, मुझे पता था ये चीज़ें आएंगी सामने, तो मैं लेके आया हूँ कल्चर, तो मैं सुशांत भाई को बनवा के जाऊँगा, और ये आपको उसको 10-10 लीटर देंगे, और आप उनको प्रयोग करो और मुझे उसका रिजल्ट बताओ। मेरा नंबर आपके पास आ गया, मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ, एकमात्र ऐसा आदमी हूँ पूरे भारत में जो, वरना कोई मेरे लिए स्तर पाने के बाद फ़ोन नहीं उठाता है किसानों के। उसके लिए जब लाखों लोगों में आप वायरल हो जाते हो तो आपको लगता है कि मैं आई एम द किंग, और किंग वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा सेवक था, और मैं वो देना चाहता हूँ कि आपसे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब मैं यहाँ आऊँ, आप लोग बोलेंगे यार महाराज, मतलब राहुल भाई मज़ा आ गया, और आप खुद कहोगे भैया मैं लीड करूँगा इस क्षेत्र को, आप टेंशन मत लो, ये चीज़ें फैलेंगी। तो ये बेसिक से सवालों के जवाब हैं जो आप मेरे, और एक चैनल को मेरे ज़रूर देखना, आपको हर वीडियो में लगेगा कि नहीं यार ये कुछ अलग है चीज़। तो वहाँ मैंने पूरा ये 357 नंबर में बना के दिखाया है।
मेरे खेतों में मैं कैसे खाद पानी देता हूँ मैंने बना के दिखाया है। पोटास मैंने दे के बना के देते हुए दिखाया है। हर चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है। ये बंडी वंडी में तो मैं आपको अभी दिख रहा हूँ, वरना मैं कच्चे बनियान में खेत में लगा होकर वीडियो बनाता हूँ। पुस्तक नहीं, वीडियोज ही हैं सारी। अब किसान बुद्धि है, कब कहाँ दिमाग में आ जाए। अब पुस्तक बनाने में बहुत पैसा चाहिए महाराज। अपन फौजी आदमी, उतना फंड है नहीं अपने पास। अपने पास ज्ञान है जो लाखों लोगों से लिया है, लाखों लोगों को दे रहे हैं। कुछ लेके जाते हैं, कुछ दे के जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तो करते करते ये इतना इकट्ठा हो गया कि अभी इसको बांटने में मजा आ रहा है। क्या पता मेरी किसी बात से सेब वालों को फायदा हो जाए। अगर 2 रुपए का भी फायदा हो गया तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है आपका जो आपके इस क्षेत्र में 2 समस्याएं जो मुझे लगी सबसे बड़ी, एक तो कीड़ा और एक फंगस। बाकी तो आपको सब पता है, आप लोग खुद मास्टर हो। इसको कैसे मजबूत करना, कैसे बढ़ाना, कैसे साइज लाना, उसके लिए मुझे ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं है। आपको मैं वो चीज बता के जा रहा हूँ जिससे मेरे को मुक्ति मिले। आपको पता गन्ने में कितना केमिकल चलता है? आओ कभी दिखाता हूँ गन्ने का स्वागत मैं आपको। भाई साहब बोरियां भर भर के लोग गन्ने में फेंकते हैं। और मेरे खेत में अभी वीडियो दिखाऊंगा, इसी मोबाइल में पड़ी हुई है। गुजरात से किसान आए थे, मैं उनको बोला पूरे खेत में घूम के आओ, एक गन्ना लेके आओ जो ये भाई साहब अपने खेत में मार रहे हैं स्प्रे, कॉलर रोड का और उसका दवाइयां मार रहे हैं। तुम्हारे बगीचे में आई नहीं रहे तो तुमने कहा मच्छरदानी लगा रखी है। केवल मैं बैक्टीरिया चलाता हूँ, सारा काम वो अपने आप करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ही नहीं। मैं 1 रुपया कभी नहीं लाया। नहीं, भट्टी खाद तो देता हूँ। केमिकल मतलब मैं फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड पे पैसा नहीं भूखता। मेरे पास ड्रम बना हुआ है, मेरे तो फ्री का है भाई। एक्चुअली यही है भाई, इसी से बनता है वो भी। भाई अभी इसी से बन रही है। सब इसी से हो रहा है। हमें गोल गोल घुमा दिया, कान को इधर से न पकड़ के इधर से पकड़ो। कवर देने के लिए फंगीसाइड का मतलब क्या हुआ? फंगस वही चीज है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनो, समझो। और जो आपके सवाल हैं, ऐसा नहीं कि अभी कभी भी आप मेरे को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फोन करो। राहुल भाई हिमाचल से बात कर रहा हूँ, वो नाम है मेरा। और मेरे को ये, मैं हर टाइम तैयार हूँ। सुशांत भाई हैं और इनको मैं कई चीज़ें दे के जा रहा हूँ। और पहले ट्रायल को इनको खुद को बोला है कि ट्रायल करो, उसके बाद मुझे बताओ इनके क्या रिजल्ट है। लाइट गई हुई है, इसके रिजल्ट तो आएंगे जो आपको देखते वो तो मैंने नीचे देखा था। अब वो मेरे नहीं महाराज, वो तो बैक्टीरिया वैज्ञानिकों ने निकाल दिया। मैं तो केवल स्प्रेड कर रहा हूँ। हजारों साल से लोग इसको बना रहे हैं ट्राइकोडर्मा को। केमिकल डालनी है तो वैसे भी अच्छा, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। इसमें मेरा क्या प्रोडक्ट है? कोई सा बताओ, कोई सा प्रोडक्ट मेरा है? मेरा है कुछ नहीं। मैं गाड़ी में खाली आया था, खाली जाऊंगा अपना कैमरा लेकर के वापस। तो ऑर्डर कर रहा था नहीं, गन्ना गुरु इसमें नहीं, केला गुरु तो काम कर जाएगा आपके बगीचे में। यहाँ केला गुरु में साइकोटेनिन है, पेनेट्रेटर्स है, इमल्सीफायर है, सीवी डार्क है, सीवी डास्ट्रक्ट है, ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है। वो हमने बनाया था। हम लोग केले पे काम करते हैं मोस्टली। तो बागवानी में वो जबरदस्त काम किया। किन्नू में टॉप काम किया, अनार में टॉप काम किया, जामुन में बढ़िया काम किया, आम में बढ़िया काम किया। इसमें भी करेगा। बागवानी तो बागवानी है। ये कौन सा सुधरा? लेवल मतलब केले में अच्छा है जो हाँ उसके लिए हाँ वो जी। तो उसकी जो एक क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी क्या होगी उसकी? मतलब फर्क पड़ेगा पर किसकी? ये जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जो आप केले के लिए बोल रहे हैं ना कि पोटेशियम का रोल प्ले करेगा, हाँ, उसमें जो क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब मान लो मान लो हमारे केला नहीं तो होता क्या है। बोलते अभी हमारे बरसात है, ठीक है। अभी क्या होगा, हमारे तुरंत मतलब भेड़ चाल में क्या होगा, खादें लानी शुरू कर देंगे, 13 पोटाश पड़ जाएगी उसमें जमीन में। तो चलो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको डिकम्पोजर में उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अपना उसका टाइम पीरियड उसका निकालेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती है। तो मैं वही चीज पूछूं, मतलब जो केला है, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी में, मतलब हमारा 200 क्या बोलते जो ड्रम है लीटर का जो पानी है, उसमें कितनी क्वांटिटी? 40 किलो काफी। 40 किलो केजी में लेके आओ, दर्जन में मत लाओ। मतलब लो दर्जन में, बट केजी में कर लो उसको। ठीक है। और ला करके ड्रम में उसको काट करके डाल दो। वो एक क्या बोलते हैं अलग से, मतलब उसका मतलब एक ड्रम ले लो अलग से, कल्चर बनाना है, पानी डाल दो उसमें। कोई डिकम्पोजर डालने की जरूरत नहीं है, केवल पानी डाल दो। ठीक है। और उसको 40 किलो डाल दिया, और 10 किलो 5 किलो जितना आपके पास हो जाए, 10 किलो गुड़ डाल दो आप उसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर आप बाकी पानी भर दो। मैंने जो किया मैं वो बता रहा आलू हूँ। उसमें नहीं पड़ेगा। आलू डाल सकते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन मत डालो, क्या जरूरत है। अच्छा, मैंने जो किया मैं वही बता रहा हूँ। उसमें जो हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो बैक्टीरिया कैसे पैदा होंगे? उसमें तो नहीं होंगे। कौन से वाले? जो उसमें पोटेशियम क्या आएंगे? पोटेशियम इसका जो नीचे पानी निकलेगा रेड कलर का, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है हमें केले में। अच्छा, मैं 2 साल हो गए मुझे, मैं पोटास नहीं डालता। अच्छा, जो उसकी क्वांटिटी फिर हमारी पड़ेगी, जी। ठीक है ना। उसके बाद पहले मैं आपको बताता हूँ, 12-32-16 के साथ में 1 बोरी पोटास लेके आता था। अभी मेरा 12-32-16 से काम चल रहा है, तो सीधी सी बात है, रिजल्ट है। अब मैं इनके लैब टेस्ट कराने जाऊँ तो भैया 8-8 हजार रुपए लगते हैं। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? क्वांटिटी क्या पड़ेगी हमारी सेब में? पर प्लांट आप इसको कितनी बार स्प्रे करते हैं?
हम स्प्रे देखो ना, मैंने हम मिट्टी की बात खाद कर रहा हूँ। डालते हैं यहाँ पे, जमीन में, जुलाई में हमारी खाद पड़ती जमीन में। है, ठीक है ना। और जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं वो हम उसमें क्या करते हैं, हमारे जैसे डिकम्पोजर पड़ा, ठीक है, मान आप लो- फ्लोवरिंग आने से लेके नहीं, और माल टूटने तक हाँ जी, इसको 5 लीटर एक एक बार में 5 महीने में दे दो, एक एक पौधे को पानी में मिला करके, सफिशिएंट है, अच्छा। बहुत है इतना। तो मतलब बेल का बना सकते ये हो तो आप। आपने बता दिया ना, हम जी। आप राहुल भाई यही है ना, हमारे पास वो चीजें नहीं, अब बेल बूल ये जैसे चीजें हमारे नहीं पास- नहीं, चंडीगढ़ एक बार जाओ बंदा, लेके आ जाओ यार। बेल कितना है आपका? 40 किलो बेल कितने का आएगा? 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मंडी का रेट है आज का। दुकान पे जाओगे तो महंगा मिलेगा, जूस वाले के पास तो पूछना नहीं, मंडी जाना है। जैसे हमारे पास ब्रास का फूल होता है, बलास। ब्रास अच्छा, ब्रास। ब्रास का जंगल का लाल फूल होता है, जंगली मैग्नीशियम होता है, उसमें मैग्नीशियम और इसके लिए पोटेशियम के लिए उसको भी यूज कर सकते हाँ बिल्कुल, इन्हीं को करना है, सुहागे को यूज करना है बोरॉन के तौर पे। अच्छा राहुल भैया एक बात सुन लो, हैं। जैसे मैं बोरॉन देता हूँ, है, मैं सुहागा उसे समझाता हूँ। भूनना पड़ता है पहले कि आप बोरॉन लेके आओ, ये सुहागा लेके आओ, सुहागा है। बारीक कर लो, 250 ग्राम एक 200 लीटर पानी में मिलाओ, आधा किलो गुड़ मिलाओ, 5-7 दिन के लिए भूल जाओ। ये गुड़ में बहुत ताकत है भाई, गुड़ में नहीं, बहुत जैसे ताकत है उसके हमने अंदर। उस टाइम लाया था सुहागा, तो उसको हमने पहले भूना था। भून लो मत भूनो, मैं तो नहीं भूनता, मैं अपनी बात करूंगा, मैं फिटकर ही चलाता हूँ, आप लोग नहीं चलाते। पीएच आप जब पोटाश डालते हैं ना, राहुल भाई ऐसा है ना, हमारे को भोजन भी देना है पेड़ को। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आपने भट्टी वाली खाद तो बता दी है, ठीक है ना। अब हम डिकम्पोजर से भी ढाल रहे हैं, जब हम डिकम्पोजर ढाल रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं डिकम्पोजर ढाल रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें 20 लीटर चारा डालता हूँ, ठीक है ना, उसमें काफी सारे तत्व आ गए। मान लो ऐड है, ठीक है, मैं उसमें ऐड डाल रहा हूँ, ऐड में पोटेशियम का काम होगा। ऐड का जो उसका क्या बोलते जो इसका भेड़ बकरियों का जो पेशाब होता है, जी। ठीक है, वो हमारी क्या बोलते नाइट्रोजन की वो क्या बोलते वो जो गुणवत्ता है उसको पूरा करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की जो ये हमारा न्यूट्रिशन ये फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जी। ठीक है ना। ये चीजें भी हमारे को साथ साथ ढालनी है, फरवरी से जुलाई तक समझिए। ठीक है ना। जब तक एक मतलब जो हॉर्टिकल्चर की उसमें जो एक शोध दिया होता है कि भाई हाँ भाई, जब तक हमारा जो क्या बोलते हैं वॉलनट साइज नहीं होता है एप्पल का, ठीक है ना, तब तक ही मतलब पेड़ मतलब जो ये आपके नीचे के वो है क्या बोलते हैं इनका भोजन है, ये तब तक लेते हैं, उसके बाद मतलब उतना असर नहीं होता है। यार असर तो होता है, चलो ये किसने चला कहा हुआ यार केला साला कटिंग होने तक खाता है? नहीं मतलब ये जो एक चला हुआ है ना कि भाई वॉलनट तक आप मतलब ये कि टॉनिक वगैरह दो, उसके बाद मतलब इन लोगों ने रिकमेंड नहीं किया, वो इनकी अपनी रिकमेंडेशन जी जी जी। है ना, ABCD वो जैसा मर्जी है। बट मतलब मेन चीज हमारी ऐसी है, अब हम तो प्राकृतिक खेती पे ही चले हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हमारे को रिजल्ट भी आ रहे हैं। आएंगे लेकिन एकदम से नहीं आएंगे, आपको धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाएगा ऐसा ना राहुल और भैया, फिर आप परमानेंट वाले हो जाओगे। ये जो मैंने दम है, मैं 12-32-16 दस्ती गुम्बों के साथ। हाँ तो 6 बॉन्डिंग महीने तोड़ के दे रहे हो ना आप। नहीं इसको तो इसमें डाले और लिक्विड इससे स्प्रे करता हूँ। हाँ मेरे को 2 साल होगी, मैं ऐसी जमीन में डालता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। ये डिकम्पोज हो गया। अच्छा जो आप बता रहे हैं जो आलू है जो आप बोल रहे हैं, आप आलू को ले सकते हैं पोटाश की जगह में। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ आप जो कल्चर दे रहे हैं, कल्चर जो सुशांत के पास है, मतलब उस कल्चर में हमारे को मतलब वो क्या तैयार क्या करना पड़ेगा? उस कल्चर में तैयार करना है। ये कल्चर एक अलग चीज हो गई। ये कल्चर अलग, ये ये जो कल्चर आप दे रहे हैं ये किस चीज का कल्चर है? ये क्या ट्राइकोडर्मा बिवेरिया चीज़ है? इसमें ये बेसियाना, सब कुछ आ गया, इसमें कीट और फंगस इसमें और सब- ग्रोथ प्रमोटर हाँ जी, सब आ गए। इसमें सब कुछ आ गया। हाँ ये कल्चर हो गया हमारे पास, बस, ठीक है ना जी। और भट्टी खाद उसके हो गई। साथ, क्या बोलते हैं, चलो भट्टी खाद ये सेपरेट इशू है, ठीक है ना। एक ये कल्चर हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा आलू। आलू भी तो उसी उसमें आएगा ना। नहीं नहीं, आलू तो उसका भोजन है कल्चर का। कल्चर का भोजन है अच्छा, जो कल्चर मल्टीपल कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। गुड़ और आलू से होगा। गुड़ डालते हैं उसमें आलू। ये कैमरा हमारा आलू है, कैमरा नहीं होगा तो हम बात क्या करेंगे? कैमरा चल रहा है तो हम वो बात कर रहे हैं जो कई 100 लोग ने अभी मैसेज किया ग्रुप में, शिमला वाले में, हिमाचल वाले में, कि भैया आप लोग बढ़िया सी वीडियो बनाना ताकि हम सब के काम आए और उसको ग्रुप में डाल देना। तो आलू हो गया, ये भोजन हो गया। आलू उसका अगर आप भोजन है। खाली बैक्टीरिया डाल दो 200 लीटर में तो बढ़ेगा ही नहीं, वो खाएगा क्या? तो खा करके मल्टीपल होगा। तो खाली गुड़ पे नहीं चलेगा उसका काम, उसको स्टार्च चाहिए, और आलू से बढ़िया स्टार्च ठीक है। किसी चीज में मल्टीपल करने के लिए नहीं है। उबाल के छिलके आलू लिया, क्रैश किए पे आलू को छील लिया, छील के धुल लिया, काटा, बॉयल किया, मैश किया और डाल दिया। फास्फोरस के लिए क्या है, जैसे प्राकृतिक इसमें फास्फोरस की अगर हमें फास्फोरस के लिए सबसे बढ़िया है कि अंकुरित दाल, वो सॉरी अंकुरित गेहूं, 2 किलो गेहूं ले लो, इसको स्प्राउट्स बना लो। इतना इतना स्प्राउट्स मतलब हरा ना हो, जब गेहूं को फोड़ो तो दूध निकलना चाहिए उसके अंदर। 2 दिन में हो जाता है, 2 से तीसरे दिन में गेहूं फोड़ोगे तो दूध नहीं चलेगा उसके अंदर से व्हाइट कलर का। इसको मैश करके 200 लीटर पानी में डालो और पौधे पे स्प्रे मार दो, और पेड़ में DAP मत देना, यहाँ पे भैया एक पेड़ में खाली।
स्प्रे नहीं करते हैं इन चीज़ों की। देखो ये जो हमारी ऊपर है हम condition यहाँ इस बहुत पे हम adverse है। तो नीचे से डालो। जो आपके मेजर ये फास्फोरस का बहुत रिच स्रोत है, जो आपके- लेकिन मैंने प्रैक्टिस जो की है वो स्प्रे में की है, मैं झूठ क्यों बोलूं। नहीं, हमारे जैसे यहाँ पर होता है कभी कभी पत्ता 72 आवर्स तक भी गिला हो जाता है, जिसकी वजह से मार्शल और अल्टरनेट अभी आप एक स्प्रे करना है एक पेड़ के ऊपर इंजीनियर साहब, तो 15 लीटर की टंकी लेना, उसके अंदर आपने लगभग जो है 250 ml से लेकर आधा लीटर तक दूध लेना है कच्चा, बिना उबला हुआ, मोस्टली 2-3 घंटे का निकला हुआ तो ज़्यादा बेहतर। और उसके अंदर आपने ग्लूकोज लेना है खाने वाला, लगभग मान के चलिए 50 ग्राम। हल्दी लेनी है उसके अंदर आपने 10 ग्राम 15 ग्राम, ठीक है। और हींग लेना है आपने लगभग मान के चलो 2.5 से 3 ग्राम, आधा ग्राम पर लीटर, 7 ग्राम हींग झोलना है बस, और एक पेड़ पे स्प्रे मारना है। तो रिजल्ट बताना मुझे, एक अब करना, एक ठीक 10-12 दिन के बाद करना, 2 स्प्रे के बाद मुझे फिर आप रिजल्ट बताना कि राहुल भाई है कुछ दम है भाई इन चीजों में यार। ये मैं गेहूं पे किया अपने, साला गेहूं का दाना ही क्वालिटी अलग बनी उसकी। और ये मेरे खोपड़ी को उपज थी, भैंस को पिला रहे थे हम लोग। बोले यार जब भैंस को मजा मिल सकता है तो पौधे को क्यों नहीं मिल सकता। हमने उठाई टंकी और कर दिया स्प्रे। वो इतना जबरदस्त काम किया कि लोगों के रुक मतलब खीरा खत्म होने की स्थिति में है, भाई को फंगस लगी, मरने की स्थिति में जा रहा है। बोला राहुल भाई, वो वीडियो भी पड़ी हुई है हरियाणा की पॉली हाउस की, बोले मेरा खेत जिंदा हो गया भाई साहब, मजा आ गया। इसमें मैंने क्या बेच दिया, ना साला दूध मेरा, ना हींग मेरा, ना हल्दी मेरी। मैंने तो जो किया ईमानदारी से आप लोगों को बता दिया करके। तो ये चीज आप भी थोड़ी थोड़ी अपनी खेती में करो, मेरी जो वीडियोज में है। अगर आपको लाभ पहुंचता है तो इससे बढ़िया क्या चीज है। और अगर तो हटा ही दो, 2 साल के बाद यहाँ राहुल ही राहुल होगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और आप लोगों का साथ रहा तो देखो मैं आपको कैसे जीरो कटवाता हूँ। नीचे वाला जो 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख के आगे से पहला जीरो हटा दो, फिर दूसरा जीरो हटा दो, सही बात है। 1500 रुपये में खेती हो जाएगी भाई, सच में, मजाक नहीं। बस आने की देर है उस तरफ। ठीक है सर, करते हैं हम तो। अरे बेहतरीन चीजें हैं भाई, बेहतरीन चीजें, आप इनको करो तो सही। दुनिया भर के इतने स्प्रे और इतने जमीन में चलाने वाली चीजें बनी। आप लोग चूने का प्रयोग करो, इन चीजों में बहुत ताकत है। चूने को देने का तरीका क्या है, गोबर के खाद में मिलाकर रख दो 15-20 दिन के लिए, गोबर और फिर खेत में डालो उसको। यार कैल्शियम की जरूरत नहीं है आपको भाई, अब बिना मतलब जबरदस्त कैल्शियम नाइट्रेट के पीछे तुम पैदा फूकने पीले हुए हो। गलती आपकी भी नहीं है, सिखाया हुआ ही गया है कि सेव करना है तो इधर आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आओगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड खेती कब तक करेंगे। हाँ ठीक है, इमरजेंसी पड़ रही है, कभी कभार एक आध प्रोडक्ट कोई लगा लिया, हो गया। अभी केले में लगभग 70 से 80 रुपए का खर्चा आता है पहले साल, और अगले साल लगभग 50 से 60 रुपए किसान खर्च कर रहा था यूपी में, बट फिर भी क्वालिटी नहीं बन पा रही थी। हम लोग जब से आए, जब से हमने बंच मैनेजमेंट सिखाया, और जब से हमने लोगों को केले के ऊपर वास्तविकता का ज्ञान दिया, तो आज 12 से 15 रुपए में मैं टॉप केला करा देता हूँ। और किसान स्क्रीनशॉट डाल रहा है कि आपको मतलब मैं फॉलो गुरु बना करके मैं धन्य हो गया। डूबे हुए थे, फंसे हुए थे हम लोग तो, और चरखा देखोगे तो घबरा जाओगे, वो लंबे लंबे साइज। और केले की खेती चैलेंज है भाई साहब, ये तो बहुत आसान है। केला चैलेंज है अपने आप में, साल भर लेता है और किसान की कमर मोड़ देता है। और फंगस फंगस तो उसमें रोज फंगस तो ऐसे है जैसे गांव में कुत्ते, एक गया दूसरा आ गया, लेकिन हमने खत्म कर दिया उसको, और किसान को जीरो पे लाने वाले हैं। इसी चीज की जरूरत है, पैसे भी चला जाना है, शरीर भी चला जाना है। एक दिन ऐसा रहना है कि यादें रह जानी है तो भैया हमारे यहाँ तो राहुल भाई आते थे, तुम्हारे बच्चे पत्ते पड़पोते याद करें, यार भाई ने हमारी जमीन बचा दी नहीं, हम तो गए थे काम से। और मैं नहीं कह रहा मेरे पास ही सब कुछ ज्ञान है, जो है वो मैं ईमानदारी से आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबसे ही मिलता है। इतना वो भी सिंपल देखो, आदमी से नहीं माँ के मिलता पेट से है। कौन सीखा है। हम तो ब्लैंक पैदा हुए थे, ब्लैंक डिश आई थी हमारे, तो मोबाइल तो नया आता है ना, सॉफ्टवेयर तो बाद में पढ़ते हैं, उसमें फोटो वोटो बाद में आती है, मेमोरीज कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं, कुछ खराब होती हैं, पैथोजेंस भी आते हैं। तो समाज में जब हमने सीखा तो हमने मार भी बहुत खाई, धोखे भी बहुत खाए, फसरे भी जलाई लोगों के कहने से, लेकिन कसम खा ली थी वही करूंगा जो हम क्या करते हैं। कोई चीज़ हमें पता चली, हमने उस पर प्रैक्टिकल किया, फिर उसको कम से कम अपने 50 किसानों को प्रैक्टिकल कराते हैं जो अपने खास लोग हैं, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तब उसको फिर पब्लिक करते हैं। ऐसे ही मुंह खोल के कुछ भी बोल दिया यूट्यूब पे तो फंस जाओगे। और हम तो लोगों के बीच में हैं, रोज जाना है हमने, आपको पता ही है, पब्लिक को पूरा टेंट लगा लगा के समझा रहे हैं।
खाली यूट्यूब पर बकवास करनी तो बहुत आसान है, मैं घर बैठ के वीडियो बना देता सेब के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो ये चीजें आप चलाओ। सुशांत भाई को दिया मैंने, हाँ और माइक्रोराइजे भी इनको दिया है मैंने। 9 बैक्टीरिया दे दिए ना इनको 9 नहीं दिए, इनको 19 दिए, मैं 18 दिए हैं। तो 18 के 18 हमारे पास सबके पास पहुंच जाएंगे। बेबी दिए हैं, आप इनको 10-10 लीटर लो और अपने घर पे उनको मल्टीपल करो Multiply कर देंगे। और उनको चलाओ, और जब रिजल्ट आ जाए फिर लेके आना पूरी किट अपने लिए अलग। मैं एक किसान एक किट, उसका कारण ये है आपका पानी का पीएच अलग है, टीडी इस जो यहाँ से आ रहा है, सामने वाले का अलग होगा। तो अपने खेत के पानी के पीएच, अपने पानी के मिनरल्स, उसी में आप उसको बनाओ। मेरी किट मेरा खेत, तो इतना कोई महंगा नहीं है, 1000-1500 में आ जाता है। मंगवा लो, बनाए, और 1 साल की छुट्टी आपकी। लेकिन पहले उसका ट्रायल कर लो 5 पेड़ों पे कि यार ये चीज काम करेगी नहीं, और गारंटेड करेगी। ये पेड़ ही तो है, कौन सा सूत्रा सोने चांदी का बना हुआ है, ये उसी मटेरियल का है जिसका बाकी वो किन्नू का पेड़ बना है, सेब है। और आपका तो मौसम इतना मजेदार है, बहुत सपोर्ट करेंगे बैक्टीरिया यहाँ पे, तो नेचुरली इतना कुछ है आपके खेतों में। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो? राहुल भैया सर, प्रोडक्ट हम अपना भी बनाते हैं, इसका हम आपके पास भेजेंगे, लैब टेस्ट करा देंगे। नहीं, लैब टेस्ट बहुत महंगा पड़ता है, मेरी औकात से बाहर है। एक लैब टेस्ट 8-8 हजार रुपए का, मैं कहाँ से लाऊं? मैं भट्टी खाद का नहीं कराया, तो लोग मुझसे कहते हैं आपने कराया क्या? भाई तू करा ले, मेरे को ही बता देना। जैसे फंगिसाइड, जैसे हम आपको रस्सी बोलते थे ऑर्गेनिक फंगिसाइड के जी। यूज करने को, भाई जरूरत नहीं है, ये ट्राइकोडर्मा, रिवेरा मैटर, जैसे हमारे यहाँ रिपीट भी करते हैं, जैसे रिपीट भी करते हैं, जैसे यहाँ पर केमिकल वाले कोई भी सॉल्ट रिपीट नहीं करते हैं यहाँ पर, तो उसमें हम उस वे में पूछे थे कि अगर इसमें रिपीट दारू एक ही ब्रांड पियोगे नशा करना बंद कर देगी, और एक लिमिट के बाद जाकर के मजा आना बंद हो जाएगा, फिर उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दूध के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। 1 ही लीटर दूध पीना कंटिन्यू चालू करो, 80 साल तक मजा देगा। मेरी बात समझ में आई? ये ऑर्गेनिक भैया, ये प्रकृति के बने हुए, वो कंपनी बना रही है, तो कैसे काम कर जाएगी? उसका कारण क्या है काम ना करने का? आपने जो कीड़े के ऊपर किया, तो जब इस कीड़े के ऊपर आपने मारा तो यहाँ पे 10% कीड़े बच गए। अब जिन कीड़ों ने वो फंगीसाइड या वो आपका ये पी लिया इंसेक्टिसाइड, तो उन्होंने क्या, जब कीड़ा मरने वाला होता है तो वो कभी भी बच्चे दे सकता है, ये कीड़ों के अंदर स्पेशलिटी होती है। तो जब इसने बच्चा दिया तो अगले वाले जो बच्चे आएंगे ये तुम्हारी 20 ml की मात्रा को झेलने वाले आएंगे, रेजिस्टेंट पावर लेके आएंगे इसकी। अब तुमने 25 डाला तो अगली बार फिर साले 5% बच गए, वो फिर 25% की रेजिस्टेंट पावर लेके आएंगे। तुम्हारी डोज बढ़ती जा रही है, कीड़े की रेजिस्टेंट पावर बढ़ती जा रही है। वो बोले बेटे मैं तेरे से 2 कदम आगे हूँ, तू डाल। लेकिन वो मरेगा कैसे? इससे। अच्छा एक चीज बताओ राहुल भाई ना जी। ऑर्गेनिक फ्रूट हो गया, हम्म। ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, अरे कोई नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो गया, हम किसी मॉल पे जाते हैं वो हमारे को क्या बोलते हैं महंगी मिलती है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो चलो मान लो अगर हम ऑर्गेनिक फ्रूट अपना तैयार करते हैं, ठीक है ना, अब आम मंडी में जा रहा है, केमिकल भी वही बिक रहा है, ठीक है, और इतनी मेहनत का ऑर्गेनिक सेब भी वही, जो कि इंसान ढूंढ रहा है इस वक्त शहर में, ढूंढ रहा है कि हमारे को अगर अच्छी चीज़ मिलती है हम उसका दाम देने के लिए तैयार है, वो चाहे जितना मर्जी हो, ठीक है ना। तो उस कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जब हम चीज़ तैयार कर रहे हैं, आप हमारे को चीज़ ला के दे रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केटिंग का भी तो एक मार्केट का क्या है कि देखो मैं तुम्हारे बीच में से एक आदमी हूँ, मैं कोई अलग से बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं बहुत छोटे से परिवार का एक 4-5 एकड़ के किसान के घर से निकला, फौज में भर्ती हुआ, वहाँ से किसानों का लगा कि यार आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इनको कुछ मैं जागरूकता फैलाऊं किसानों में। तो मैंने एक जागरूकता पकड़ ली कि देश सेवा फौज में भी कर रहा था और यहाँ भी किसानों की मदद करूँ, तो इससे बढ़िया देश सेवा कोई है नहीं। किसान से ज़्यादा शोषित कोई नहीं है आज की तारीख में। तो भगवान ने अगर चाहा, इस देवभूमि के देवताओं ने, अगर आप लोगों ने इस तरफ चले और आप लोगों का इस तरीके से सेब तैयार हुआ, तो मार्केट की टेंशन ही मत लो भाई। मैं चमन्नी में बिकवा दूंगा तुम्हारा सेब। चमन्नी में, चमन्नी समझते हो? लोग टोकन लगा के कहेंगे कि सुशांत भाई वो 1 किलो सेब चाहिए था। तुम्हारा भाई बहुत कुत्ता है इस मामले में, खाली पहुंच मेरी लोगों के दिलों तक है। नहीं पता क्या है राहुल भैया, आप पूरी इंडिया में बोलने का मतलब, अरे मैं मार्केटिंग करना, मुझे मैं सीधा बोलूंगा फलाने गांव में जाओ, उस गांव के आदमी ऑर्गेनिक सेब मंगाते हैं, ये नंबर है मंगवा लो। अब मैं बताता हूँ लाइव एग्जांपल, जो तुमने बात कही, मेरे एक दोस्त हैं लखीमपुर खीरी के, गुड़ की वीडियो देखी मेरी, गुड़ वाली, सरदार जी वाली। बिल्कुल। वो भाई ने बोला कि यार यहाँ 30 रुपए किलो लोग गुड़ खाते हैं, मैं ऑर्गेनिक गुड़ बना के बैठा हूँ, मेरा गन्ना ऑर्गेनिक, मेरा जमीन ऑर्गेनिक, मेरा गुड़ ऑर्गेनिक, मैं बना 200 साल पुरानी विधि से रहा हूँ, और यार यहाँ कोई खरीदता नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। मैं बोला एक वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाई। आज वो भाई ने 5 कंट्री में सेल करता है, 5 कंट्री में। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल।
हमने क्या किया, अलग अलग कंट्री में इंडियंस को भेजा। अब गुड़ में क्या है, आप अगर गुड़ को चाय में डालते हो, कॉफी में डालते हो, तो चाय कॉफी फट जाती है। हमने बोला ये पकड़ो गुड़ और चाय फाड़ दो, 1 लाख रुपए ले जाओ, जैसे भी फाड़ो, वीडियो बनाओ, दूध में पहले डालो, बाद में डालो, ऊपर से डालो, नीचे से डालो, चाय फाड़ के दिखाओ। फटी नहीं तो लोगों की फटी, चाय तो नहीं फटी, लोगों की फटी। अब क्या बोले, भैया इसका प्राइस बताओ, कि मात्र 100 रुपए, कि मेरा 20, मेरा 25 में। आज वो भाई अभी भी परेशान है, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। लोग कह रहे हैं गुड़ दे, शक्कर दे, तो कौन सी दुनिया में हो तुम? सेब उगाओ तो सही, तुम दे नहीं पाओगे। फिर बोलोगे यार हम तो मजाक में बोल दिए थे, फंस गए साला। लोग यहाँ आ जाएंगे, शिमला घूमने आएंगे, गाड़ी लेके आ जाएंगे, भैया वो ऑर्गेनिक सेब था तुम्हारे पास, जरा दे दो हमारे। एक्चुअल में चाहिए ना हमारे को धरातल पे, इसलिए अरे तो मार्केट तो तब होगा भैया, बच्चा तो तब आएगा जब पहले माँ आएगी। आप लोग 5-5 पेड़ों पे शुरू तो करो, फिर मुझे बताओ कि मेरे पास इतना सेब तैयार है। ये दुनिया के भर के आदमी वीडियो देखते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी जाती है। मैं भी पहले सोचता था किसान ही देखते होंगे, मेरे पास वहां से फोन आते हैं। ये कई कंट्रीज में लोग इसको देख रहे हैं, केन्या में लोग फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल अपने इंडियंस। वो कह रहे हैं भैया मैं तो, आप देख रहे हैं मेरी, तभी तो बोला चैनल पे जाओ तो पता चलेगा। राहुल भाई पैसे के मामले में बड़ा आदमी नहीं है, गरीब आदमी है, लेकिन बात बहुत दूर तक जाती है। हम 3-4 बंदे 2018 से हम ऑर्गेनिक आज ही से कर नहीं रहे कर हैं। रहे हैं। आप लोग का हमारा ट्रैक plan- गड़बड़ है, नहीं तो अब तक तो तुम बहुत ऊपर पहुंच जाते। ट्रैक से नहीं मिला हुआ है आप लोगों को। बिल्कुल। अभी हम थोड़ा क्रिकेट खेल रहे हो, एलगार्ड नहीं है, कभी एक सिंगल पैड पे खेल रहे हो, तो कभी इधर की टांग टूट रही है, कभी कुछ। जो हमारा कैप्टन था ना, उसने पूरा नहीं, हाँ, बैट इधर वाला ग्लव्स लगा रखा है, लगाना इधर वाला चाहिए, साली बार बार उंगली। मतलब इस पे वर्क हो सकता है। अभी अरे भैया होना ही चाहिए। होमवर्क पूरा करना है। अभी क्या रेट में सेब बेचते हो? 30 रुपए किलो। किलो। ऑर्गेनिक उगाओ ना, मैं रेट की तो बात नहीं करूंगा वीडियो में, खोपड़ी के धागे खुल जाएंगे यहीं से। अरे बीच वाले की जरूरत क्या है? यहाँ से महिंद्रा लोड करो, सीधी दिल्ली भेजो ना, वो बैठा है बंदा, बीच की कहानी खत्म। लेकिन आना पड़ेगा उस तरफ। अगर ये ड्रम बनाने में एक दिक्कत आ रही है तो उसकी जगह पे है डालो, केला गुरु डालो। 1 एकड़ में कितना पेड़ होता है? लगभग 1 एकड़, आपका एकड़ कुछ अलग होता है। मान लो हमारा 1 एकड़ 4 बीघा होता है, 4.5 बीघा होता है। 5-6 बीघा। 5 बीघा ही लेके चलो। 5 बीघा हो गया। 5 बीघा में कितना पेड़ आ गया? लगभग पुरानी विधि से तो आप 125 पेड़। 125 पेड़ आ गए। आपने अगर एक एप्पल गुरु या केला गुरु जो बन, जैसे मैंने बताया था ऑर्गेनिक जो बन रहा है, साइकोटेनिन, पेनेट्रेटर, सिमल्सिफायर, सीवीडार्क, सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये पूरा अगर नहीं भी कोई बना पा रहा है, तुम बना पा रहे हैं, ये भाई साहब नहीं बना पा रहे किसी वजह से, तो ये आपने लगाकर साल में 2 बार अगर 2400 रुपए का खेत में लगा भी दिया, तो कौन सी तुम्हारी दुनिया लुट गई? क्या लूटा? इतना तो वैसे भी ला रहे हो। सरसों की कल कौन सी फ्री मिलती है? गुड़ कौन सा फ्री आ रहा है? चूना कौन सा फ्री मिलता है? केला कौन सा फ्री आएगा पोटाश बनाने के लिए? मेरे कहने का मतलब है कि मेरी कॉस्ट कैसे कम हो, मुझे उस पर काम करना है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और मैं बाजार से बचूं। आप उसका स्प्रे मारो तो रिजल्ट, उसके बाद फिर बताओ मुझे, वो क्वालिटी तैयार करो। देखो भाई, कीमत क्वालिटी की है, कीमत क्वालिटी जो दिखेगा वही बिकेगा। 280 रुपये बाजार में सेब बिकता है, वो ऐसे शुरू करता है 280, 250, 180, 120, 90, 60 रुपए, कौन सा दूं? तो वो भी तो कोई आदमी होगा, ऊपर वाले को जो तैयार कर रहा होगा वो भी तो किसान है। वो मेरे जैसा नीचे वाला 60 रुपए वाला साला लद्दड़ वो मेरे जैसा किसान है। मैं तो डीएपी डाल लूंगा, तो अपना ज्ञान मत दिखा मुझे। बेच साले 60 रुपए किलो। अब जो मंडी में 60 बिक रहा है तो किसान क्या रुपए में दे रहा होगा? 6 रुपए में। तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आपका ही काम है। जब भी तो तुम्हारे साथ दिमाग मार रहा हूँ कि भैया बदलो अपने आप को, पैसा मत फूको। हमें आपके और अपने लिए काम नहीं करना है। मेरा जो मकसद है, मुझे 20 साल से 50 साल के बीच के किसान को जगाना है। इससे नीचे वाले को मुझे जरूरत नहीं है अभी, और इससे ऊपर वाले की मुझे जरूरत नहीं, वो मेरी सुनने का भी नहीं। वो इतना पक चुका है कि उसमें वो गुठरी पड़ गई, वो सुनने वाला नहीं है। 50 से ऊपर वाला, 20 से 50 की जनरेशन को अगर ये बात समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूँ, 3 चीजें सुन लो। मेरी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाए, मेरा उत्पादन 20% बढ़ जाए, और मेरी जमीन पिछले साल से ज्यादा मजबूत हो जाए। साला और मेरे को चाहिए क्या? बाकी लेना भी क्या है, जमीन अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ गया, खर्चा 50% हो गया, जमीन मजबूत हो गई। लास्ट टाइम मार्केटिंग। अरे मार्केटिंग तो बहुत हल्की चीज है भाई यार। 150 करोड़ लोगों के देश में हो, बिल्कुल। यहाँ चमनियों में बिक जाएगा तुम्हारा सेब, ढूंढते रह जाओगे। अभी प्रचार हुआ कहाँ है? अभी नहीं हुआ है। किया क्यों नहीं है?
सबको पता है फंगिसाइड कीटनाशक मार रहे हो, कौन मरेगा इसे खा के सेब को? साला किडनी खराब हो जाएगी। गलत बोल रहा हूँ? केमिकल इतना फंगिसाइड यूज हो रहा है कि जब तक इसको कास्टिक सोडे में डाल के ना रखो आधा घंटा, मैं तो नहीं खाता हूँ अपने घर में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मेरे को पता है तुम क्या डाल रहे हो इसके ऊपर, और तुम नहीं डाल रहे हो, तुम्हें डलवाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अभी रास्ते में आ रहा था, बोर्ड लगे हुए हैं दवाइयों के। मन मन में बहुत कुछ मैंने बहुत दुआएं दी हैं उन लोगों को मन मन में। मेरी भाषा थोड़ी टाइट है, मैं बहुत दुआ दे के आया मन मन में। शर्म करो यार, मर जाओगे। ये लोगों को क्यों मार रहे हो? मरा हुआ है किसान। ये इतनी महंगी खेती है, अगर तुम सोचो इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन खत्म हो जाए या 20% आ जाए या 50% हो जाए, अब तुम भाई 1 साल में मर्सिडीज में 3 सितारों ऐसे वाली डंडे वाली कार आएगी, ये ब्रिजा प्रिजा में कहाँ घूमोगे? इसमें तो लेबर चलेगी तुम्हारी। क्योंकि साला बिकता तो दुनिया को तो लगता है सुशांत भाई ने 40 लाख का सेब बेचा, लेकिन जेब में तो साले 3 ही लाख आए, 37 तो गए। यही बहुत मार्केट है भाई लेबर ले गई, दुकान ले गई, सबसे ज्यादा लेबर, और उसके साथ में दुकान। मुझ पे तो कुछ बचा नहीं, मैं तो गरीब बिना मतलब बदनामी हो गया। तो कह रहे हैं, और यार देखो मेरा साथी हिमाचल में इंजीनियर की नौकरी छोड़ के केले की सेब की खेती करा। मैं चाहता तो तुम्हारा भी एक वीडियो बनाता। आइए मैं एक उन्नत किसान से मिलाता हूँ, तुम भी हवा में उछल उछल के बताते इतने लाख का बेचता हूँ, बाद में कहता है अकाउंट नंबर दिखाना, तो इस समय रुपए 3000 भी नहीं मिलेंगे अकाउंट में। मेरे में भी नहीं है, पेंशन के इंतजार में हूँ। समझ रहे हो? हमारी वास्तविकता यह है कि हम साला कर्ज में हैं, और हम हर 5 साल में एक छोटा टुकड़ा बेचने के लिए मजबूर हैं। और मेरी टेंशन ये है कि मेरे बच्चे को यार मैं शिमला भेजूं तो कैसे भेजूं पढ़ाने। बच्चा बोल रहा है डैडी सेब बेच के भी फायदा नहीं हो रहा, सबसे महंगा फल इस बाजार का। चलो लोग की टिंडे मेरे ज्यादा गन्ने वाला आदमी ये बात कहे तो समझ में आए। सेब बेचने वाला ये कह रहा है कि मेरे बच्चे भूखे मरने की स्थिति आ गई, तो देश तो गलत रास्ते में है भाई साहब। जो मैंने तो कर दिया है काम, मुझे तो कई साल हो गए, मैं घर बार का मोह छोड़ चुका हूँ। अभी भी फैमिली बच्चे कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं, ये सुशांत भाई के भरोसे है। मैं आ गया छोड़ छाड़ के सब कुछ, नहीं किसानों के पास चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रात में 1250 किलोमीटर, वो 14 घंटे का रास्ता खुद ड्राइव करके आया हूँ। 10 बजे तक तो हम 11 बजे तक साथ में थे, और 4:30 बजे मेरे मैसेज आ गए होंगे जिनके पास मेरा नंबर होगा। 4:30 बजे से मैं लोगों को एक वीडियो फॉरवर्ड कर दी थी सबको। कितना सोया मैं? 3 घंटे। और रात भी इतना एनर्जेटिक था, और अभी भी इतना ही हूँ, और शाम तक 10 बजे तक मीटिंग चलेंगी, इतना ही रहूंगा। एक चीज है मेरे अंदर, आग लगी हुई है कि साला यहाँ जाने, दुनिया से जाने से पहले पहले तुम लोगों को जगा दूं, और मैं जगा ही सकता हूँ प्रधान जी। आप गाँव वालों को जागरूक कर सकते हो प्रधान होने के नाते। घर में जाकर उनके कचरा नहीं उठा सकते कि भाई ये छबड़ी लगा दी, इसमें कचरा डाल दो। तुम सोच रहे हो तुम जानबूझ के गुटखा खा के बाहरी प्रधान को गाली देनी, तो दो भाई। गलत बोल रहा हूँ? तो आप लोग यंग ब्लड हो, मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ इतना टाइम दिया। और मैं बिल्कुल नहीं भागता किसानों के सवालों से। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई ने सवाल किए। सवाल नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा इसका मतलब दे आर नॉट सीरियस। नहीं करेंगे तो तब तो सीरियस नहीं हो, सवाल नहीं कर रहे मतलब तुम सुन नहीं रहे। और भैया जी तो मुझे बहुत पहले से वीडियो में देख रहे हैं, 2-3 साल से लगभग देख रहे हैं। मेरे पास 900 वीडियो पड़ी है चैनल पे, अभी तक ऊपर वाले की कृपा से किसी भाई ने गाली नहीं दी वीडियो में नीचे, क्योंकि जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ है और ईमानदारी से काम करता हूँ। जमीनी स्तर पे है। अभी भी क्या बोला, कल्चर जहां से मन करे लाइफोलाइजिंग बैक्टीरिया ले लो, जब ना मिले टकरा जाओ तब मेरे पास आना कि भैया कहीं नहीं मिल रहा है, तुम ही दे दो। फिर लास्ट में तो फिर मैं नंबर दे दूंगा, वहां से मंगवा लेना। मेरे को मकसद आप लोगों को जगाना। बाकी आपका कैसा भी सवाल और खेती को लेके हो तो बताओ, और अगली बार तो झमाझम वाली एक मीटिंग रखनी। 2.5 घंटे का सेशन है मेरा, 7 सब्जेक्ट है मेरे पास, एक मिट्टी, एक पानी, फूड, क्वालिटी। अभी तो शुरुआत का मतलब पहला इंट्रोडक्शन था। इतनी चीजों में भी आपको लगा होगा कि नहीं भैया के पास कुछ तो है। एक होता है घबरा के बात करना, सोच के बात करना, वो करेगा जिसने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। मैं हाथों से करूँ, मुझे आपको सेव लग रहा है, मैं तो इसको किन्नू ही सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने किन्नू पे काम किया है। और एक और मजे की बात सुनो, इस पे किन्नू है या सेब, ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। इस पौधे का गणित एक ही है। सही बात है। पूरी दुनिया के पौधे, आप हिमाचल के, मैं यूपी का, क्या आपको अलग बुखार आएगा? आपका ब्लड टेस्ट अलग है भाई। केवल हमने मान लिया कि ये हिमाचल के, मैं यूपी का हूँ, लेकिन हम जब बीमार होंगे तो दवाई एक ही चलनी। तो सिस्टम हमारा खाना, आप भी ऐसे ही खाना खाते हो, मैं भी ऐसे खाना खाता हूँ, चाहे चम्मच से खाओ या हाथ से जाएगा मुंह में ही। तो ये पौधे का सिस्टम सेम है, आम का भी सेम है, बस बीमारियां उस प्रजाति के अनुसार थोड़ी थोड़ी अलग आती हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारी बीमारियों का एक इलाज ढूंढ लिया। मच्छर किसी वैरायटी का हो, मच्छरदानी लगा लो, दूसरा बात खत्म।
मैं मच्छरों की क्वांटिटी को आइडेंटिफिकेशन करूं कि राहुल भाई 12 बजे तक ये मच्छर काटता है, 12 बजे बाद ओ भाई मच्छरदानी लगा ले, सो जा आराम से, खत्म, सारे मच्छर बाहर। तो आप ये अगर 9 चलाएंगे तो ये 9 मिल करके मान के चलिए 9000 से ज़्यादा स्पेसीज को कंट्रोल करते हैं, उतनी तो लगती भी नहीं है। और आप मेरे खेत देख लेना, मेरी वीडियो देखना, जो किसान उसमें हम लोग डालते हैं रिजल्ट के साथ, अद्भुत। और किसान का अपना, जैसे आप यहाँ से वीडियो बनाओगे ना, आपसे बनवाऊंगा वीडियो कि अपनी भाषा में वीडियो बना के डालोगे, रिजल्ट आया कि नहीं आ रहा, तो आपकी जो चमक होगी, चेहरे की जो लैंग्वेज होगी ना, वो एक खुशहाल वाली होती है। एक होता है मुंह पे कैमरा लगा दिया तो बोलोगे मजबूरी में, हाँ राहुल भाई ने बोला था। एक होता है खुद से वीडियो बना के डालना, राहुल भाई मजा आ गया, तो वो एक चमक बोलती चेहरे की, उसको देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। चलो चलें फिर, आपका ये सेटअप देखते हैं एक बार, ठीक है? आपका बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला साहब।